लिया है। पहले ईसाई मिशनरी जब इस देश में काम करती थी तो पहले धर्म परिवर्तन करते थे, नाम बदला करते थे। अब वो लोग भी सतर्क और सावधान हो गए। वो लोग अब नाम नहीं बदलते, क्योंकि नाम बदलेंगे तो लोगों की आंख खुल जाएंगी, अरे हमारे इतने भाई कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। तो नाम वही रखते हैं लेकिन अंदर से धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जिससे हम लोग गफलत में सोते रहे। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे, नाम था अजीत जोगी। नाम सुनकर के आपको क्या लगता है जी, कौन होगा? अजीत जोगी। आपको लगेगा कि हमारे आदित्यनाथ योगी का ही भाई होगा अजीत जोगी को। नाम हिंदुओं जैसा उस व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति कौन था? ईसाई, पक्का ईसाई। उस व्यक्ति ने सत्ता में रहते रहते लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, और जब वो व्यक्ति मर गया तो ईसाई रीति रिवाज के द्वारा उसको दफनाया गया, उसका अंतिम क्रियाकलाप किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, स्वाफा भी बांधते थे, साफा लगते थे, सरदार जी हैं, लेकिन कौन थे? क्रिश्चियन। यानी हम लोगों को गफलत में रखने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक व्यक्ति है इस देश में जिसको हमारे बहुत सारे भाई बंधु देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी? राहुल गांधी। ठीक है, हो सकता है मेरी बात से लोगों को कुछ मिर्च भी लगे। नाम है राहुल गांधी, लेकिन कौन है? धर्म से बताओ मुझे, क्या धर्म है उस व्यक्ति का? है वो ना मुसलमान ना ईसाई, वो तो वर्ण संकर खिचड़ी है। उसके दादा परदादा कभी मुसलमान थे, फिर उसकी मां ईसाई थी, वो हिंदू तो है ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह कि हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी हम जरा भी नहीं सोचते, जब इस ईसाई इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेगा, वो ईसाइयत को बढ़ावा देगा, हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। ये सोचने की बात है। हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे हो रहे हैं, आज राजनीतिक स्वार्थों में इतने अंधे हो रहे हैं। कोई अगर राजनीतिक पार्टी देश के लिए अच्छा काम भी करे, हमको उसका विरोध जरूर करना है। अभी इस देश की केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, अग्निवीर की योजना निकाली। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला है, टल नहीं सकता, अवश्य में भावी है, रुकेगा नहीं वो। और उसकी उन लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी तरह से। उनका छोटा छोटा बच्चा बम चलाने में, पत्थर फेंकने में, तलवारबाजी में, चैनबाजी में एक्सपर्ट है। उनकी लड़कियां भी एक्सपर्ट हैं। आपके बच्चे क्या जानते हैं? एक ही बच्चा है आपके पास में, उनके 17 वो तो कहते हैं 2-4 मर भी गए, फिर भी हमारे पास 11-15 तो फिर भी बचते हैं। कोई हमको चिंता वाली बात नहीं। उनका बच्चा बच्चा एक्सपर्ट है। हमारे आदरणीय जो बुद्धिमान राजनेता लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने बच्चों को कम से कम ये जो है आत्मरक्षा का चीज तो सिखाई दे। जब देश के हालात बदलेंगे तो कम से कम स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बहन बेटी अपने बच्चों की रक्षा तो कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए अग्निवीर योजना चलाई गई कि हर एक बच्चे को सैनिक शिक्षा दी जाए। अच्छी योजना है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे को ये सैनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। आपके घर में लाठी तक नहीं है, आपका बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, आप कैसे उन विधर्मी लोगों से टकराओगे? एक सज्जन कहने लगे, अब हमको AK-47 रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, भाला रखना पड़ेगा, अपने घर में फरसा रखना पड़ेगा, लाठी रखनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा, इतने हथियार के नाम तुमने गिना दिए, इन हथियारों को चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला है तुम्हारे पास में? एक बच्चा है, उसको हमने क्या बनाना चाहते हैं? उसको DM बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है धरती पर, एक बच्चा करके अपने बच्चों को DM बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करते हैं, इस देश का PM अपना बनाएंगे। जिस दिन इस देश का PM हमारा बन जाएगा, DM कुछ नहीं बेचेगा, शासन हमारे हिसाब से चलेगा। क्या लोगों की योजना है? हमसे ज्यादा सोच रहे हैं वो लोग। आप एक बच्चा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, और वो 10 बच्चा पैदा करके सरकारी अपना बनाना चाहते हैं। बताओ किसकी योजना में ज्यादा दम है? हम तो कहीं नहीं ठहरे उनके सामने। उनका इतना समर्पण देखो। आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे नौजवानों की संख्या है। यहाँ बच्चे भी आते हैं, बहुत कम उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद के अंदर आप जाकर के देखो कितने नौजवानों की फौज है वहां, क्योंकि वो उस काम को कंपलसरी समझते हैं। हम इस धर्म कर्म को, सत्संग को कंपलसरी नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं ये हमारे काम का, बच्चों का क्या काम है इसमें, स्वयं हाथ हिलाते हुए चले आते हैं। लेकिन वो लोग सारे के सारे समर्पित है अपने मिशन के लिए। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, भयंकर आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, अब भाईचारे की बात बंद कर दो। अपने वजूद को, अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो अब कट्टरता अपने अंदर पैदा करो। हम दुनिया से इसलिए खत्म हो गए, सारी उदारता की ठेकेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ले रखी है बस।
तुम भाई भाई चिल्लाते रहे, वो तुमको चारा बना करके चाट गए। बड़ी हैरानी की बात है, आज भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये राजनीतिक दल आपस में हम लोगों को लड़ा करके, ये तो नालायक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन हम भोले भाले भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। आप लोगों को अभी उदयपुर में जो हुआ, एक केवल ट्रेलर देखा है, फिल्म चलनी बाकी है। द कश्मीर फाइल आपने देखी है, ये 30 साल पहली घटना है। अगर इसी प्रकार से सोते रहे तो 30 साल बाद देखना गली गली में कश्मीर फाइल चलेगी। अभी उनकी आबादी केवल 25% है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और 25% रहने के बावजूद भी वो आपको सड़कों पर नहीं निकलने देते। रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते आप, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते आप। निकालने का प्रयास किया, क्या स्थिति हुई। आपके राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए। हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। अभी वो केवल 25% है, तब आपको सड़क पर नहीं निकलने दे रहे हैं। जिस दिन 40 और 50% हो जाएंगे, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको अपने घर में रहने देंगे? वो संभव ही नहीं है। अपने